बड़ी खबर आपको बताते, बड़ी जानकारी जिसमें अब यह कहानी निकलकर सामने आ रही है। ईरान को बड़ी धमकी दी गई है और कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि शानदार डील होगी या फिर हमला होगा। यानी यहां पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे, कह रहे शानदार डील होगी या फिर हमला किया जाएगा। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा। युद्ध शुरू हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने की मांग भी की जा रही है। ये कहानी पूरी समझिए कैसे है। एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं या तो डील करो या महायुद्ध होगा, या तो हमारी बात मानो या फिर हमला झेलने के लिए तैयार हो। और अगर हमला हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगर हमला हुआ तो बेहद खतरनाक रहने वाला, यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। साथ ही साथ अब्राहम अकॉर्ड का भी जिक्र कर दिया, कह रहे कि ईरान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। यह बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर कि अब 3 सदस्यों वाला डेलीगेशन दोहा पहुंचा है ईरान का। यह खबर सामने आ रही है कि 3 सदस्यों वाला जो डेलीगेशन है ईरान का, वो दोहा पहुंच चुका है। दोहा में अब बताया जा रहा है कि यूएस ईरान समझौते का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। 14 पॉइंट के फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी में इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। होर्मुज एनरिच यूरेनियम फ्रीज पर बात संभव है, सहमति बनी तो 60 दिन में फिर से बात होगी। ये कहानी एक बार फिर से दोहराई गई है। कहानी देखिए क्या कह रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि ईरान के साथ डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा, युद्ध शुरू हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यह कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन युद्ध की धमकी, युद्ध का प्रेशर, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता और दोहा, ये सब कुछ इस पिक्चर में नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान का जो डेलीगेशन है 3 सदस्यों वाला, वो दोहा पहुंच चुका है और वहां तैयारी की जा रही है समझौते की, वहां तैयारी की जा रही है बीच के रास्ता निकालने की। लेकिन हमला, प्रेशर, धमकी, चेतावनी, ये सब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रहा है और इन सब की वजह से इस समझौते पर असर पड़ सकता है। 14 पॉइंट के फाइनल ड्राफ्ट की तैयारी में ईरान नजर आ रहा है। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे एनरिच यूरेनियम की बात हो, चाहे सैंक्शंस की बात हो। और कहा जा रहा है अगर सहमति बन गई तो 60 दिन में दोबारा इस पर बातचीत होगी। और इन सब के बीच उधर अमेरिकी सेना का दावा क्या है वो समझिए। उधर अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरानी लॉन्च साइट से अमेरिकी सैनिकों को सीधा खतरा था। तो क्या यह सिर्फ सुरक्षा वाली कार्रवाई थी, सेल्फ डिफेंस वाली कार्रवाई थी जो मैं कह रहा हूं, पहले पॉइंट से आपको बता रहा हूं, या फिर सीजफायर की आड़ में दबाव की रणनीति है, दर्शक, प्रेशर क्रिएट करने की रणनीति। माइंड गेम्स तो खेलते ही है। मैं डोनाल्ड ट्रंप माइंड गेम्स करते हैं, खेलते हैं, यह सबको मालूम। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या नो टच नो डॉलर का मतलब, या नो टच नो डॉलर्स का नया अमेरिकी फॉर्मूला अगर आसान शब्दों में कहें दर्शकों, ईरान पर शिकंजा कसने की तैयारी है। शिकंजा कस रहा है। और क्यों मिडिल ईस्ट में शांति के दावे के बीच युद्ध का खतरा, महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। ट्रंप ने कहा ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपना होगा या पूरी तरह नष्ट करना होगा। यानी अब वॉशिंगटन की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं, सीधा निशाना ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम है।
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, यूरेनियम को ईरान में ही खत्म किया जा सकता है या किसी सुरक्षित जगह ले जाकर नष्ट किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों की निगरानी में होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस एक लाइन की हो रही है, नो डस्ट नो डॉलर्स। यानी जब तक ईरान अपने करीब 1000 पाउंड संवर्धित यूरेनियम का हिसाब नहीं देता, तब तक ना कोई आर्थिक राहत, ना कोई प्रतिबंध हटेगा, ना कोई डील। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के करीब पहुंच रहा है। हालांकि तेहरान बार बार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और रिसर्च के लिए है, लेकिन वॉशिंगटन अब इस दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं। युद्ध विराम के बीच हुए इस अमेरिकी हमले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या सीजफायर सिर्फ दिखावा है? क्या अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर नई न्यूक्लियर डील थोपना चाहता है? क्या होर्मुज स्ट्रेट अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो क्या पूरा मिडिल ईस्ट फिर आग में झुलस जाएगा? फिलहाल दुनिया की नजरें होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हैं, जहां युद्ध विराम के सन्नाटे के पीछे युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चेतावनी पर चेतावनी और धमकी पर धमकी देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर भी बाज नहीं आ रहे हैं। उस पर एक पोस्ट किया, यह भी बड़ी जानकारी आपको बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा है, कह रहे हैं कि जब तक समझौता नहीं तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, जल्दीबाजी में समझौता नहीं होगा। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु हथियार ईरान नहीं रख सकता है और जल्दीबाजी में कोई भी समझौता जो है वो ईरान के साथ नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। धमकियां दे दी, चेतावनी दे दी, प्रेशर क्रिएट कर लिया और अब सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। जब तक समझौता नहीं होगा, जब तक बातें नहीं होंगी, तब तक समझ लीजिए कि कोई भी रास्ता नहीं निकलने वाला और जल्दीबाजी में समझौता नहीं होने वाला, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने साझा कर रहा हूं। कह रहे हैं कि नहीं झुकेगा ईरान, यूरेनियम पर अभी डील नहीं संभव है। ये बात ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, देखिए, यूरेनियम पर अभी डील नहीं संभव है। ईरान साफ तौर से कह चुका है कि यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे। इस बाबत डोनाल्ड ट्रंप सपने देखना बंद कर दें और इसको लेकर जो कहानी बुनी जा रही है, इसको लेकर जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो ना करें। ये कहानी यही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान नहीं झुकेगा। सीजफायर के दावों के बीच जंग का धमाका और इस धमाके की वजह से ये दो देश ना झुकने को तैयार है, ना रुकने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया के जरिए झुकाने का काम कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा कि नहीं, ये सपने आपके हमारे नहीं है, ये कहानी आपकी हमारी नहीं है। न्यूक्लियर को लेकर परेशान आप हैं, हम नहीं हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।